उत्तर प्रदेश में चर्चित कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिर्फ तस्करी मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को बड़ा खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यायन ने प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध कफ सिर्फ तस्करी से जुड़े 2 अलग अलग मुकदमे रोहनिया और सारनाथ थाने में दर्ज किए गए थे, जिनमें अपराध की प्रकृति और तरीका एक जैसा पाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि इन मामलों में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहनिया थाना क्षेत्र से स्वप्निल केसरी, दिनेश यादव और आशीष यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सारनाथ थाना क्षेत्र से विष्णु पांडे और लोकेश अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शेल कंपनियों के जरिए रचा गया तस्करी का नेटवर्क। एडीसीपी नीतू कात्यायन के अनुसार सभी आरोपी अवैध शेल कंपनियां खोलने का काम करते थे। इन कंपनियों के नाम पर जीएसटी नंबर लिए जाते थे और ड्रग एजेंसी से लाइसेंस भी बनवाए जाते थे, लेकिन वास्तविक रूप से किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं की जाती थी। ये कंपनियां केवल कागजों पर संचालित की जा रही थीं। फर्जी जीएसटी बिल और इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन दिखाया जाता था। 23 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी उजागर। जांच में रोहनिया मामले में 3 फर्जी कंपनियां अल उकबा, एसबी फार्मा और सिंह मेडिकोज पाई गईं, जिनके माध्यम से करीब 13 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन किया गया। वहीं सारनाथ से जुड़ी 2 कंपनियों के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी सामने आई है। ये सभी कंपनियां भौतिक रूप से अस्तित्वहीन पाई गईं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के संकेत। पुलिस के मुताबिक कोडीन युक्त कफ सिर्फ को बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भेजा जाता था, जहां इसे कई गुना दामों पर बेचा जाता था। वहां से मिलने वाली रकम हवाला के जरिए वाराणसी तक पहुंचाई जाती थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विष्णु पांडे हैं, लोकेश हैं, ये सारनाथ से पकड़े गए हैं और इधर जो रोहनिया वाले लोग हैं वो रोहनिया में ही पकड़े गए। जो इसमें स्वप्निल आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारा रामनगर और रोहनिया चारों टीम्स हैं जो उनको खोज भी रही थी पहले भी। हमें राजू की पूरी टीम ने उनको पकड़ा है, जिनके लिए वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय एफर्ट है उनका। सब उनको खोज रहे थे, परंतु ये की आदमी है जो कैश जमा करता था, जिसके हमें लिंक डायरेक्ट यादव से और शुभम जायसवाल से मिले। मैडम 10 करोड़ क्या खेल है? जी वो कोड लैंग्वेज है जो लोकेश के चैट में हमें शुभम जायसवाल से जो वो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट, उसमें 10 के नोट के साथ नीचे कुछ कोड लैंग्वेज है जो कि हवाला के ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। हम उसे और आगे उसको स्टडी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही चीज है कि वो चैट में एक इंडिकेशन है कि आपको इतना पैसा इतने डिनोमिनेशन में इस समय और इस दिन ट्रांसफर। मैम इनसे सामने आया है पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। विधानसभा में भी इस बात का खुद सीएम ने भी जिक्र किया था। अमित यादव का भी नाम लिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी देखिए, जो चूंकि पुलिस का काम अपने केस को देखना और एक जो पूरा चेन ऑफ कमांड है हमारी पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडाई है, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस को लेके उसे प्रूव करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। अभी हमने राजनीतिक तथ्यों पे इस प्रकार का कोई असेसमेंट नहीं किया है, वो हमारा काम भी नहीं है, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। परंतु इसका जो लिंक हमने स्थापित करे हैं, बैकवर्ड लिंक भी और फॉरवर्ड लिंक भी, उनके चैट्स के थ्रू, उनके कॉल्स के थ्रू, उनकी लोकेशंस के थ्रू, उनके आईपीडीआर के थ्रू और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी चेन के थ्रू, वो हम क्लियरली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। दिनेश यादव क्या रोल है इसमें? इस पूरे मामले में एक नाम स्टार्टिंग में आ रहा था, शुभम जायसवाल के साथ प्रशांत उपाध्याय लड्डू, राधिका एंटरप्राइजेज उसके फर्म का नाम। जी 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 क्या उसका रोल क्या है? जी हम बता रहे हैं। जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें 3 जो फर्जी फर्म्स खोली गई थी, उसमें से एक फर्म है अल उकबा। अल उकबा का जो प्रोपराइटर है उसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन चूंकि हमें मौके पे मिले और उन्होंने हमें अप्रूवर बनके और विटनेस बनके ये बताया है पूरा कि कैसे स्वप्निल ने उनको कांटेक्ट किया। उसी फर्म से राधिका और राजेंद्र एंटरप्राइजेस नाम की 2 फर्म्स हैं, जिसमें से राधिका आपको जानकारी है, ये प्रशांत जी की फर्म है। इसमें भी काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो फाइनली न्यू वृद्धि और सैली में गया है। तो उधर से भी लिंक वेरी वेरी क्लियर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बहुत ही क्लियरली वो लिंक दिखाई दे रहा है। तो शुभम उपाध्याय से कभी पूछताछ हुई है इस विषय पर? नहीं, इस विषय में क्योंकि उनका नाम जो राधिका एंटरप्राइजेस है उससे अल उकबा से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो डायरेक्ट नहीं, वो सेकंड और थर्ड लेयर में लिंक है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 50 कुछ फॉर्म्स हैं जिनके हमें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो आगे की कार्रवाई भी ये अपराधी लोग